गाइस व्हाट्सअप। तो आज हम लोग बात करेंगे टिंडलाइजेशन की, ठीक है ना। तो आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया होगा स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्टेंट्स के कि मॉइस्ट हीट में एक एग्जांपल्स आते हैं। तीन तरह के स्टरलाइजेशंस होते हैं जो कि 100 डिग्री सेल्सियस से अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ऑटोक्लेव होगा। 100 डिग्री पे होगा तो टिंडलाइजेशन होगा। 100 डिग्री से कम हो गया तो क्या होगा, पॉस्चराइजेशन होगा और इंस्पिसेशन होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग देखने की कोशिश करेंगे 100 डिग्री पे क्या होता है, ठीक है ना। 100 डिग्री पे होता क्या है आखिरकार, टिंडलाइजेशन होता है। अब टिंडलाइजेशन से आप लोग बहुत कुछ समझ रहे होंगे। टिंडलाइजेशन यार कितना सुनने में इतना टफ नाम लग रहा है, लेकिन कुछ है नहीं, ठीक है ना। ये बेसिकली क्या है, ये फ्रैक्शनल स्टरलाइजेशन है। फ्रैक्शनल स्टरलाइजेशन सुना है आपने? अगर आपने केमिस्ट्री की क्लास अच्छे से की होगी तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार हमने कुछ कुछ ऐसा सुना है, नाम शायद से डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल, ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये सब सुना हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, फ्रैक्शनल स्टरलाइजेशन होता है। टिंडलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज फ्रैक्शनल स्टरलाइजेशन, ठीक है ना। तो जॉन टिंडल जो थे, जॉन टिंडल गेव दिस आइडिया अबाउट टिंडलाइजेशन। एक उनके ही नाम पे ये जॉन टिंडल के नाम पे टिंडलाइजेशन बना है, ठीक है ना। अगर मैं कोई कॉन्सेप्ट निकालता हूँ तो मेरे नाम पे को कॉन्सेप्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो जैसे जॉन टिंडल, उनके नाम पे टिंडलाइजेशन हो गया, ठीक। तो अब क्या करेंगे, टिंडलाइजेशन में क्या होता है, सब्सटेंस इज हीटेड एट अ टेम्परेचर अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब आपके पास टेम्परेचर का पहला कॉन्सेप्ट आया, मैं क्या दूसरा बोला था, ड्यूरेशन आएगा, ठीक है ना। तो फॉर 30 मिनट्स, ठीक है, ठीक है। तो ड्यूरेशन भी आ गया। तो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, स्टरलाइजेशन के लिए जो मेथड्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका प्रोटोकॉल जो है स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है, उनको फॉलो करना होगा। अगर उसको फॉलो नहीं किया तो वो एक तरह से डिसइंफेक्शन हो जाएगा, स्टरलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है ना। तो क्या होता है कि सब्सटेंस जो होता है हीटेड कहाँ करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस तक करते हैं, मैंने बता दिया। कितने देर तक करते हैं, 30 मिनट के लिए करते हैं। एंड देन द मटेरियल इज इंक्यूबेटेड, उसके बाद मटेरियल को क्या करते हैं, इंक्यूबेट कर देते हैं, ठीक है। और इफ स्पोर्स आर प्रेजेंट दे विल जर्मिनेट एंड बिकम वेजिटेटिव सेल। अगर इसके बाद भी स्पोर्स अगर प्रेजेंट हैं, स्पोर्स आर प्रेजेंट दे विल जर्मिनेट, वो जर्मिनेट करेंगे और वेजिटेटिव सेल बन जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अभी इस प्रोसीजर क्या होता है, कितने दिनों तक चलता है, 30 मिनट तो खाली इसका टाइम हो गया। टाइम ड्यूरेशन कितना, 30 मिनट तक इसको करना है, 100 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट, ठीक है। लेकिन इसको जो प्रोसीजर है टिंडलाइजेशन का, वो क्या करते हैं हम लोग, 3 सक्सेसिव डेज तक रिपीट करते हैं। 3 दिनों तक ही हम लोग करते रहते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ठीक है। एक दिन, पहले दिन किया 30 मिनट के लिए, दूसरे दिन किया 30 मिनट के लिए, तीसरे दिन किया 30 मिनट के लिए, 100 सारे 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। On heating between 100 to 80 to 100 degrees Celsius for 30 minutes on successive days with incubation will result in resistant spores to germinate and vegetative cells are killed on second और third days, ठीक। अब देखो सबसे मेन कॉन्सेप्ट यहाँ आता है कि भैया क्या होता है इसका मैकेनिज्म, जो कि जादू कैसे हो जाता है कि अगर भैया हमने कर दिया लेकिन वेजिटेटिव स्पोर्स तो, अब वेजिटेटिव सेल्स तो अभी बन रहे हैं, स्पोर्ट्स तो अभी भी हैं, लेकिन उस पर, लेकिन जादू हुआ कहाँ, तो जादू इस लाइन पे हुआ। क्या हुआ कि हमने जब 80 से 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, मोस्टली हम लोग एक 100 डिग्री तो मेंटेन नहीं कर सकते। प्रोटोकॉल हमारा डिफाइंड है कि 100 डिग्री पे होना चाहिए, लेकिन हो सकता है 98 हो जाए, 101 हो जाए, तो उतना ज़्यादा थोड़ा सा हम लोग एक जो होता है ना कि हम लोग बेनिफिट ऑफ एरर इस तरीके से होता है ना, तो उसको लेके कभी कभार चल सकते हैं कि अगर हमने हीट किया 80 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच फॉर 30 मिनट्स ऑन सक्सेसिव डे, हमने सक्सेसिव डे पे हीट किया, ठीक है ना, विथ इंक्यूबेशन। अगर इंक्यूबेशन के साथ ही, इंक्यूबेशन हमको बार बार इंक्यूबेट करना पड़ेगा, ये चीज़ याद रखना, विथ इंक्यूबेशन विल, और क्या ये रिजल्ट करेगा, विल रिजल्ट इन रेजिस्टेंट स्पोर्स। अब ये क्या करेगा, रेजिस्टेंट स्पोर्स को फॉर्म करेगा, ठीक है ना। अब स्पोर्स क्या होंगे, अब इसके बाद अब की बार रेजिस्टेंट हो जाएंगे टू जर्मिनेट। अब वो जर्मिनेट ही नहीं करेंगे, उनको पता ही है भैया हम फिर जर्मिनेट करके इतना मेहनत काहे करें, हमको मरना ही है। हम लोग देख चुके भैया, पहले दिन देखे जर्मिनेट किए तो फिर से मार दिए, अगले दिन दूसरे दिन जर्मिनेट किए तो फिर से मार दिए, तो रेजिस्टेंट हो जाएंगे, हम जर्मिनेट ही नहीं करेंगे भैया की बात। देखो अगर आप क्लास जा रहे हो, ठीक है ना, कोई टीचर की क्लास आप करते हो, ठीक है ना, वो आपको पहले दिन जलील करता है तो ठीक है, सोचते हैं ठीक है अगली बार चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरे दिन भी जलील करता है तो आप तिबारा जाने में सोचोगे कि जाए कि ना जाए, तो आपका मन करेगा ना ही जाए, क्या क्लास करने जाएंगे। तो वही कॉन्सेप्ट है कि वो रेजिस्टेंट हो जाता है उस टीचर से, उस स्पोर से रेजिस्टेंट हो गया, रेजिस्टेंट स्पोर हो गया टू जर्मिनेट एंड वेजिटेटिव सेल्स आर किल्ड ऑन सेकेंड और थर्ड डेज। तो ये था भैया आपका टिंडलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।